बेटी, आज तेरे बेटे का भाग्य सच में तेरे ही हाथ में है। हर माँ अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन हर प्यार सही समय पर सही रूप नहीं ले पाता। गुरुजी कहते हैं, जब माँ का ध्यान जाग जाता है तब ऊपर से बच्चे के रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये संदेश यूं ही नहीं आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि अब समय आ चुका है कि तू सिर्फ चिंता करने वाली माँ ना रहे, बल्कि दिशा देने वाली माँ बने। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए और फिर से आज आपके लिए एक नया सत्संग आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। ये बात समझ लें कि जो कहा जा रहा है बस 7 मिनट सुन लें। इसका मतलब सिर्फ सुनना नहीं, इसका मतलब है रुक जाना। अपने मन की आवाज़, अपने डर, अपनी उलझन सबको थोड़ी देर के लिए शांत करना। गुरु जी कहते हैं, जब इंसान रुकता है तभी उसे संकेत साफ दिखाई देते हैं, और आज ये संकेत तेरे सामने रखे गए हैं। वह बहुत सीधी बात है। कहता है, जो भी होगा उसमें तेरी सजगता सबसे बड़ा कारण बनेगी। बेटी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अभी समय है, अभी देख लेंगे, अभी बच्चा छोटा है, अभी हालात ठीक नहीं। लेकिन गुरुजी समझाते हैं कि समय कभी ये नहीं बताता कि आखिरी मौका है। समय बस आता है और चुपचाप निकल जाता है। जो माँ उस समय को पहचान लेती है वही आगे पछतावे से बचती है। इसलिए कहा गया है, ये मौका वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रुक जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये विशेष सहायता, विशेष ऊर्जा फिर उसी रूप में नहीं आए। आज मुझे ये भी समझना होगा कि बच्चे का भाग्य किसी एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन उसकी दिशा एक ही दिन में बदल सकती है। और दिशा बदलने का काम भगवान अकेले नहीं करते, उसमें माँ को भी सहभागी बनाते हैं। गुरुजी कहते हैं, चमत्कार करता हूँ लेकिन जिम्मेदारी इंसान को देता हूँ। जब माँ अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठा लेती है तब ऊपर से कृपा उतरती है। ये संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये भरोसा देने के लिए है। गुरुजी ये कह रहे हैं कि तेरे अंदर वह शक्ति है जिससे तू अपने बच्चे के भविष्य को संभाल सकती है। लेकिन इसके लिए तुझे भावनाओं से बाहर आकर सजगता में आना होगा। आज सिर्फ ये तय कर ले कि तू चीज़ों को टालने वाली नहीं रहेगी। तू ये नहीं कहेगी कि कल से देखेंगे, अगले महीने से सोचेंगे। गुरुजी कहते हैं, जो माँ आज निर्णय लेती है उसका कल अपने आप सुरक्षित हो जाता है। इसलिए बेटी, जो कहा गया है देर मत कर, ये कोई चेतावनी नहीं, ये एक प्रेम भरा हुआ हाथ है जो तुम्हें थामने आया है। ये 7 मिनट का संदेश तुझे यही याद दिलाने आया है कि तेरी मौजूदगी, तेरी नीयत और तेरी सजगता, ये तीनों मिलकर बेटे का भाग्य गढ़ते हैं। आज अगर तू ये समझ गई ना
तो पहला और सबसे ज़रूरी कदम पूरा हो गया। बेटी अब जरा ठहर कर इस बात को महसूस कर कि जो कुछ तेरे जीवन में चल रहा है सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, वह संकेत है। गुरुजी कहते हैं जब किसी घर में बार बार यही परेशानी घूम घूम कर आती है तो समस्या नहीं रहती, वह संदेश बन जाती है। और ये संदेश होता है केवल सहने का समय खत्म हो चुका है, अब समझने और बदलने का समय आ गया है। अक्सर माँ बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है पर बिना दिशा के। कभी डर से, कभी समाज की बातों से, कभी दूसरों की तुलना से। लेकिन गुरुजी समझाते हैं कि डर से उठाया गया कदम बच्चे को थाम नहीं पाता। आज जो बात कही जा रही है वह ये है कि तुझे भावनाओं के शोर से बाहर निकाल कर शांति में निर्णय लेना है। वही निर्णय बच्चे की किस्मत की नींव बनेगा। ये मत सोच कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। गुरुजी कभी ऐसा वादा नहीं करते, बस इतना कहते हैं कि जो माँ समय पर निर्णय लेती है उसके घर में हालात धीरे धीरे अपने आप बदलने लगते हैं। इसलिए संदेश जल्दी का नहीं, स्पष्टता का है। आज अगर तूने मन में तय कर लिया कि अब लापरवाही नहीं चलेगी, अब चीज़ों को यूं ही बहने नहीं दिया जाएगा, वही तेरा पहला सही कदम हुआ। बहुत बार माँ ये सोच कर रुक जाती है कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन गुरुजी कहते हैं गलती वह नहीं है जो डर के कारण कदम ही ना उठाया जाए। इसलिए कहा गया है कि मौका टालने का नहीं, क्योंकि जब ऊपर से दिशा दिखाई जाती है इंसान फिर रुका रहता है तो बाद में रुकावट बन जाता है। अब समझ ले कि यह समय शोर मचाने का नहीं, ये समय चुपचाप मजबूत होने का है। ना किसी को बताने की ज़रूरत है, ना किसी से अनुमति लेने की। माँ से लिया गया मौन संकल्प सबसे शक्तिशाली होता है। गुरुजी कहते हैं जब माँ अंदर से तय कर लेती है तो आधा काम वही पूरा हो जाता है। बेटी, अब गुरुजी एक बहुत ज़रूरी बात समझाते हैं। सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। बहुत सी माएँ दिन रात कोशिश करती हैं, फिर भी परिणाम नहीं आते, क्योंकि प्रयास सही दिशा में नहीं होता। गुरुजी कहते हैं गलत दिशा में उठाया गया सबसे ईमानदार कदम भी इंसान को थका देता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है जो भी अपने बच्चे के लिए करना चाहती है वह वास्तव में किस दिशा से जुड़ा है। पढ़ाई की ही बात है, ये देखना होगा कि बच्चा किस विषय में सहज है, किस में दबाव में है। अब करियर की बात है तो ये समझना होगा कि उसकी क्षमता से मेल खाता है या दूसरों की उपेक्षा से। गुरुजी कहते हैं तुलना से निकली दिशा कभी स्थिर नहीं होती। सही दिशा वह होती है जहाँ बच्चा बोझ नहीं, जिम्मेदारी महसूस करे। और अब जहाँ एक हो, बात बहुत से ध्यान से समझ ले। जब भी किसी दिशा को चुनो तो उसी क्षेत्र के व्यक्ति से मार्गदर्शन लो जिसने साफ रास्ता खुद चलकर देखा। गुरुजी साफ कहते हैं जो व्यक्ति जिस रास्ते पर कभी चला नहीं वह दिशा नहीं है, चाहे उसकी बात कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे। हर किसी से सलाह लेना भ्रम पैदा करता है और भ्रम बच्चे को अस्थिर कर देता है। अगर तू चाहती है तेरा बच्चा विशेष क्षेत्र में आगे बढ़े, उस क्षेत्र में सबसे पहले सफल या अनुभव कर सके, व्यक्ति से संपर्क कर। उनसे पूछ कि उनकी क्या गलतियाँ की, उन्होंने कहाँ समय लगा, कहाँ धैर्य टूटा। गुरुजी कहते हैं सच्चा मार्गदर्शन वह होता है जो कठिनाइयों की सच्चाई
भी बताए सिर्फ सपने। ये भी याद रखना कि सोशल बातें, अधूरी जानकारियाँ और आधा अधूरा ज्ञान दिशा नहीं देती। गुरुजी कहते हैं हर सुनाई हुई बात ज्ञान नहीं होती, हर बोलने वाला गुरु नहीं होता। इसलिए जिस चीज़ को तू अपने बच्चे के भविष्य से जोड़ रही है उसमें सावधानी जरूरी है। दिशा देने वाला व्यक्ति उस राह से गुजर चुका है। बेटी, सही दिशा मिलने के बाद मन में शांति आती है। जहाँ शांति होती है वहीं से स्थिरता जन्म लेती है। गुरुजी कहते हैं माँ सही दिशा चुन लेती है तो बच्चे को रास्ता दिखाने के लिए ऊपर से अलग अलग साधन अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ मेहनत बोझ नहीं बल्कि विश्वास बन जाती है। कि जब दिशा तय हो जाती है तब गुरुजी अगली सबसे बड़ी सीख देते हैं, धैर्य और निरंतरता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही रास्ता चुन लेते हैं, सही मार्गदर्शन भी मिल जाता है, लेकिन मन जल्दी थक जाता है। गुरुजी कहते हैं रास्ता गलत नहीं होता, ये इंसान अधीर हो जाता है। बच्चे के मामले में ये बात और भी ज़्यादा सच होती है क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं दिखते। ये समझ ले बच्चे में बदलाव बीज की तरह होता है। बीज आज बोया जाता है लेकिन फल समय लेकर आता है। अगर हर रोज मिट्टी खोद कर देखेगी कि बीज उगा या नहीं तो वह कभी नहीं उगेगा। इसी तरह रोज रोज परिणाम की चिंता करना बच्चे पर दबाव डाल देता है। गुरुजी कहते हैं धैर्य का मतलब रुक जाना नहीं होता, धैर्य का मतलब भरोसे के साथ चलते रहना होता है। निरंतरता की बात है। गुरुजी साहब कहते हैं कभी बहुत ज़्यादा करना फिर कई दिन तक कुछ न करना, इससे बेहतर है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, चाहे पढ़ाई हो, आदतों में सुधार हो या सोच में बदलाव। हर दिन का छोटा प्रयास बच्चे को सुरक्षित महसूस कराता है। बच्चा तब बदलता है जब उसे ये भरोसा होता है कि माँ हर दिन उसके साथ खड़ी है, सिर्फ आज नहीं। ये भी याद रखना कि निरंतरता का मतलब शक्ति नहीं। गुरुजी कहते हैं प्यार और अनुशासन साथ चले तो ही बदलाव स्थायी होता है। तू हर दिन गुस्से के साथ समझाएगी तो बच्चा सुनेगा नहीं, लेकिन अगर तू शांत स्वर में एक ही बात को बार बार बिना चिल्लाए दोहराएगी तो वही बात बच्चे के अंदर बैठने लगेगी। बेटी, धैर्य और निरंतरता का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब कुछ दिन तक कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। गुरुजी कहते हैं उसी समय सबसे ज़्यादा आशीर्वाद काम कर रहा होता है, क्योंकि ऊपर यह देखा जाता है कि तू परिणाम के लिए चल रही थी या जिम्मेदारी के लिए। जो माँ जिम्मेदारी के साथ भाव से चलती है उसके घर में भी बदलाव स्थायी होता है। इसलिए अपने मन को बार बार ये याद दिलाते रहना कि तू सही दिशा में है, बस समय दे रही है। गुरुजी तेरे सब्र को देख रहे हैं, वही सब्र आगे चलकर तेरे बच्चे की ताकत होगा। बेटी, अब गुरुजी एक ऐसी बात समझाते हैं जिसमें बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं, जिसे लिखना। गुरुजी कहते हैं जो सिर्फ दिमाग में रहती है वह भ्रम बन जाती है, जो कागज पे आ जाती है जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए जो भी तू अपने बच्चे के लिए बदलना चाहती है उसे मन में नहीं लिख कर रख। लिखना सिर्फ प्लान बनाना नहीं, लिखना अपने आप से सच बोलना है। सबसे पहले ये लिख के अभी स्थिति क्या है, बिना सजावट के, बिना डर के। फिर ये लिख कि तू कहाँ पहुँचना चाहती है। ये मत लिख कि बच्चा परफेक्ट हो जाए, बल्कि ये लिख कि आज से कितना सुधार चाहिए। गुरुजी कहते हैं छोटे लक्ष्य ही बड़े बदलाव लाते हैं।
जब लक्ष्य साफ होता है तो मन में भी स्थिर होता है। अब ट्रैकिंग की बात आती है। गुरुजी साफ कहते हैं कि जिस बच्चे को मापा नहीं जाता वह सुधरती नहीं। इसलिए हर हफ्ते या हर दिन ये देख ले कि कितना प्रतिशत काम हुआ। अगर पढ़ाई का लक्ष्य है तो ये लिख कि आज 30% हुआ या बढ़ा 50%। अगर व्यवहार का लक्ष्य है तो लिख के आज कितनी बार तू शांत रह पाई, कितनी बार तुझे गुस्सा आया और तूने रोका। ये ट्रैकिंग बच्चे से ज़्यादा तेरे लिए है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, खुद से ही झूठ मत बोल। गुरुजी कहते हैं ऊपर किसी को धोखा दिया जा सकता है लेकिन अपने आप को नहीं। अगर किसी दिन किसी काम नहीं हुआ कोई काम तो साफ लिख कि नहीं हुआ, बिना डर के बिना शर्म के, क्योंकि गुरुजी बहाने नहीं देखते, नियत देखते हैं। नियत वही दिखाती है जहाँ इंसान अपनी गलती मान लेता है। लिखना और ट्रैक करना तुझे मजबूत बनाएगा। जब तू पीछे मुड़कर देखेगी कि पिछले महीने क्या लिखा था और क्या अब स्थिति है तो तुझे एहसास होगा कि बदलाव हो रहा है। गुरुजी कहते हैं यही एहसास इंसान को आगे चलाने की आदत देता है और यही ताकत बच्चे को भीतर से सुरक्षित महसूस करती है। अब गुरुजी आखिरी और सबसे ज़रूरी बात समझाते हैं, समय सीमा। बिना समय सीमा के किया गया संकल्प अक्सर इच्छा बनकर ही रह जाता है। कहते हैं जब तक इंसान ये तय नहीं करता कि कब तक क्या होना चाहिए तब तक उसे टालता रहता है। इसलिए जो भी तू अपने बच्चे के लिए तय कर रही है उसके साथ एक बार स्पष्ट समय जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन, इतना समय मन और आदत दोनों को बदलने के लिए काफ़ी होता है। तारीख लिख, दिन लिख, ये भी लिख कि आज उस दिन तक क्या बदलाव दिखना चाहिए। ये मत लिख कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि ये लिख कि किस चीज़। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।